नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन कल आ चुका है, यानी कि परसों 20 तारीख को आ चुका था। तो आज हम लोग अब शुरू करेंगे यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए। सबसे पहले सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट यही आता है। इसके बाद आपका हिंदी, उसके बाद आपका इंग्लिश, चौथे नंबर पर आपका संस्कृत और पांचवें नंबर पर आपका मैथ और लास्ट 6 नंबर पर आपका है ईवीएस। ये पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर टू के लिए सेम सीडीपी। लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि सब्जेक्ट से संबंधित आपका एसएसटी सोशल साइंस और मैथ और साइंस। ये सभी सब्जेक्ट पेपर 2 और पेपर 1 दोनों का कंप्लीट सारे सब्जेक्टों की तैयारी एकमात्र हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आपको कहीं और किसी भी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए, जो कि आपका 2, 3 और 4 जुलाई को परीक्षा होनी सुनिश्चित हो गई है। परसों जो 20 तारीख को नोटिफिकेशन आया था यूपी टेट का, तो नोटिफिकेशन वाला वीडियो अगर आप नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर चेक कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सिलेबस के बारे में भी बता दिया है, हर चीज़ मैंने बहुत बारीकी से समझा दिया है, बता दिया है। एक बार वीडियो देखिए, आपको कहीं कुछ भी मतलब पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। तो यूपी टेट 2026 की कंप्लीट तैयारी के लिए आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, यानी कि आज कौन सा डेट है, 22 तारीख। 22 तारीख से मैं शुरू कर रहा हूँ। एक-एक सब्जेक्ट का एक-एक चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊँगा। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, ईवीएस पेपर 1, पेपर 2 में सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और एसएसटी और मैथ और साइंस सभी। कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट कोर्स आपको हमारे इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मिलेगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का शुभारंभ करते हैं। पहला दिन का पहला क्लास, पहला वीडियो दोस्तों, पहले चैप्टर, पहले टॉपिक से अभिवृद्धि एवं विकास, सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान। दोस्तों, सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 में लगभग सेम एक ही जैसा होता है, थोड़ा मोड़ा अंतर आता है, तो वो भी मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, पहला टॉपिक यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों मजा आ जाएगा पढ़ने में, आपको भी लगेगा कि हाँ क्या हम पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिवृद्धि, ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट क्या है, बहुत बारीकी से समझते हुए चलिएगा। दोस्तों अभिवृद्धि क्या है, देखिए, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर और शेप स्टार्ट ग्रोइंग, दिस इज नोन एज ग्रोथ। दोस्तों मैंने बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पीपीटी को तैयार किया है, ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। जो लोग इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो लोग इंग्लिश में समझ लेंगे, जो लोग हिंदी में समझना चाहते हैं वो लोग हिंदी में समझ लेंगे दोस्तों। तो इसीलिए पीपीटी को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया गया है। अब आती है अगला, डेवलपमेंट। विकास क्या है, विकास, वृद्धि, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। लेकिन विकास किसको कहते हैं, तो विकास जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास कहते हैं। Where there is a maturity in our mental, social, emotional or intellectual pattern, this is known as development। तो डेवलपमेंट क्या है और ग्रोथ क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, ये आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं दोस्तों इस पीपीटी स्लाइड में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला इसका डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है अभिवृद्धि और विकास में, डिफरेंसेस क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ये जानना आपके लिए जरूरी है दोस्तों। ग्रोथ में सबसे पहला पॉइंट आता है, वृद्धि का जो स्वरूप होता है ना, वो
बाहरी होता है, ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल। वही विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। जैसे कि मस्तिष्क या भाषा ज्ञान, जैसे कि डेवलपमेंट इज बोथ एट एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेवल, जहां पे आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। सेकंड पॉइंट अपना आता है ग्रोथ, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे कि लंबाई या चौड़ाई। आदमी के जो लंबाई और चौड़ाई होती है इसको हम वृद्धि बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। लेकिन वही विकास जीवन भर चलता रहता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट आवर लाइफ। अगला अगला पॉइंट है अपना कि अभिवृद्धि, यानी कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। जैसे कि कभी कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। तो वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलता है, लेकिन विकास क्रम में होता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। जैसे कि हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। जैसे कि मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। जैसे कि अगर हमारा शरीर की लंबाई बढ़ती है तो जरूरी नहीं कि वजन भी बढ़ जाएगा, और वजन बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं कि लंबाई भी बढ़ जाए। तो ये एक क्रम के अनुसार नहीं चलता है, जबकि विकास एक क्रम के अनुसार होता है। डेवलपमेंट is a sequential process. We can develop as much as we want. Mental development, social development happens as per our effort and wishes. अगला चौथा पॉइंट है कि वृद्धि दिशाहीन होती है। ग्रोथ इज विदाउट एनी फिक्स डायरेक्शन। वृद्धि का कोई दिशा निर्धारित नहीं होता है, लेकिन विकास एक निश्चित दिशा में होती है। डेवलपमेंट इज टुवर्ड एज डेफिनिट, यानी कि विकास हमेशा एक निश्चित दिशा की ओर चलेगा। ठीक है, आगे अभिवृद्धि में वृद्धि का हम मापन यानी कि मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा वजन कितना है, हमारी लंबाई कितनी है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, वी कैन मेजर आवर हाइट और वी कैन मेजर आवर हाइट और वेट। बट विकास, डेवलपमेंट, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। डेवलपमेंट कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली, इजी आवर सोशल और मोरल डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड, हाउएवर आवर मेंटल डेवलपमेंट IQ लेवल कैन बी मेजर्ड। 6 पॉइंट कह रहा है वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव। लेकिन वहीं विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आगे 7वां पॉइंट है वृद्धि जीव कोशिकाओं, सेल्स पर आधारित होता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं। ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स एज आवर बॉडी इज मेड ऑफ नंबर सेल्स। वही विकास की बात करेंगे तो विकास संगठनात्मक तरीके से होता है, क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन है। डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, 8वां पॉइंट है वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण के लिए जैसे कि जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। Because of growth, there may be or not may be development. Example, when a person is gaining weight, it is not necessary that his IQ is also increasing. वहीं विकास की बात करेंगे तो विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता है, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। अर्थात डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ ऑल्सो। सम पीपल मे नॉट ग्रो इन शेप, हाइट, वेट, बट देयर इज डेवलपमेंट इन देयर मोरल, सोशल एंड डोमेन लेवल। अब आते हैं दोस्तों अपना बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों यहाँ पे पहला इसका आता है रूल, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। दोस्तों यहाँ इस समान प्रतिमान के सिद्धांत में क्या कहता है कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति
अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे कि मनुष्य मनुष्य के जैसा बनेगा, हाथी हाथी के जैसा बनेगा। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है दोस्तों। नेक्स्ट, इसका दूसरा पॉइंट होता है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। मस्काधोमुखी और समीप दूराभिमुख। हाँ, मस्काधोमुखी और समीप दूराभिमुख में आप समझेंगे कि विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधोमुख यानी डुअल के भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दूराभिमुख यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास क्या होता है, क्रमिक होता है। ठीक है, आगे अगला अपना पॉइंट है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी गति तेज और धीमी होती है। अर्थात विकास हमेशा चलेगा। आगे चौथा पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। यहाँ पे देखिए इस चित्र में जनरल और ये स्पेसिफिक। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। हमेशा जनरल से हम विशिष्ट की ओर चलेंगे, जनरल से स्पेसिफिक की ओर चलेंगे, न कि स्पेसिफिक से जनरल की ओर। जैसे कि सबसे पहले बच्चा उठना, बैठना, चलना और दौड़ना सीखता है धीरे धीरे। पहले उठेगा, फिर बैठेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा। आगे पांचवा पॉइंट है अपना पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा, तो हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं विकास में। 6 पॉइंट है अपना एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ और पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे 7वां पॉइंट है अपना कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में धीमी होती है। जैसे कि ये बच्चा यहाँ पे बच्चा अभी खड़ा हो रहा है, ये बच्चा अभी बैठ रहा है और ये बच्चा अभी चल रहा है। सेम एज में बच्चे जो है सब में जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। सेम एज में बच्चे, कोई बच्चा अभी खड़ा हो रहा है, कोई भी बैठा ही है और कोई बच्चा इसी उम्र में चलने लग रहा है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत दर्शा रहा है। 8वां पॉइंट है अपना वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लाइनर एडवांसमेंट। दोस्तों विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, मतलब कि ऐसा नहीं होगा, रेखीय नहीं होगा, मतलब वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होगी, ये आपका ऐसे होता है विकास। ठीक है, 9वां पॉइंट है अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। हमेशा शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड अदर टाइप ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। हमेशा जो अंतर संदर्भित का सिद्धांत होता है, विकास का सिद्धांत, उसमें शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास जो है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित और परस्पर उनके ऊपर डिपेंडेंट यानी कि निर्भर करते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपना अगला पॉइंट आता है स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं। बच्चा किस तरीके से जो है वो कैसे बैठा है, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर बड़ा होगा, फिर ऐसे। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपका आता है प्रसव पूर्व यानी कि प्री नटल स्टेज, यानी कि 9 महीने या 280 दिन का समय होता है। यह अवस्था माता के गर्भाधान यानी कि कंसेप्शन से शुरू होती है। दिस स्टेज स्टार्ट फ्रॉम द मदर कंसेप्शन। ये आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये प्रसव पूर्व की अवस्था है, 9 महीने 280 दिन इसका समय होता है। दूसरा स्टेज आपका आता है इसी में शैशव अवस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज, जो कि जन्म से 5 वर्ष तक के लिए होता है। डिपेंडेंस और क्यूरियोसिटी। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है।
In this stage, the infant is completely dependent on parent and their behavior is based on basic instinct. वहीं इस अवस्था में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है. क्यूरियोसिटी इज वेरी हाई इन दिस स्टेज. शैशवावस्था में इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना फीलिंग ऑफ सेल्फ लव होती है. इन दिस स्टेज देयर इज ए फीलिंग ऑफ सेल्फ लव. आत्म प्रेम की भावना ज़्यादा होती है. इसे खिलौनों की टॉय एज भी कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड द टॉय एज, यानी बच्चों का खिलौने का उम्र होता है 0 से 5 वर्ष. इसमें बच्चा अनुकरण यानी कि इमिटेशन द्वारा सीखता है, अनुकरण करके सीखता है. इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, यानी कि इट इज़ कॉल्ड द स्टेज ऑफ इलॉजिकल थिंकिंग, यानी बच्चा कुछ भी सोचेगा और कुछ भी करेगा. ठीक है. अब आता है आपका तीसरा बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज, 6 से 12 वर्ष तक की उम्र में. तो बाल्यावस्था में बच्चा जो है इसे तार्किक चिंतन की लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है. इसमें इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहते हैं. इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है. इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है. इसे खेलों की अवस्था, गेम्स स्टेज भी कहते हैं. और बाल्यावस्था में बच्चों में संग्रहण यानी स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है कि कुछ भी सामान बच्चा जो है वो इकट्ठा करने लगता है. बाल्यावस्था में इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है. इसे जीवन का अनोखा काल यानी कि यूनिक पीरियड भी कहा जाता है. बहुत बाल्यावस्था का जो उम्र होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है बच्चों के लिए. अब चौथा और आखिरी आता है आपका किशोरावस्था, एडोलसेंस का एज, जो कि आपका 12 से लेके 18 वर्ष तक के उम्र तक का होता है. इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है. इट इज़ कॉल्ड द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ. इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को. किशोरावस्था में इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है. इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहते हैं. इस उम्र में जिसको जो बनना है वो बन जाता है, जिसको जो बिगड़ना है वो बिगड़ जाता है. इस उम्र में किशोरावस्था में जो है लड़का का लड़की और लड़की का लड़के के प्रति जो है वो आकर्षण भी होता है. आगे इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है. हर बच्चा जो है ये मानने लगता है कि मैं भी हीरो हूँ और मैं भी हीरो के जैसा बनना चाहता हूँ. इस अवस्था में यानी कि एडोलसेंस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, यानी कि वो डिटेल तक सोचना शुरू कर देते हैं. अब दोस्तों बढ़ते हैं अपना आगे, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी. जीन पियाजे जिनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, यूपी टैट में, सी टैट में. दोस्तों जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे. इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत. जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में इन्होंने अपने बच्चों और आसपास पड़ोस के बच्चों पर ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया था. और इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं और अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं. तो अगर पेपर में अगर आपसे पूछा जाए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत, तो तीनों एक ही है और तीनों जो है वो जीन पियाजे ही दिए हैं. आगे जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. इसमें न बच्चे जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं. इनमें जैविक परिपक्वता भी होती है. पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं. बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं. तो दोस्तों इस प्रकार से इस पहले क्लास के पहले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत तक. अब इसके अगले स्लाइड में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे के टॉपिक, इसके आगे के चैप्टर को. तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार मुझे रहेगा.